बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रिलेटेड है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की वैसे तो बहुत ज़्यादा किस्में हैं जो कि आप बाकी क्लासेस में भी जाके पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जो आपको बतानी चाहिए, जो आपको बताई गई हैं, वो 12 किस्में हैं, 12 टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। सबसे पहली किस्म है रो मैट्रिक्स, दूसरी कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस फिग में आप देख सकते हैं कुछ टाइप्स जो हैं वो मैट्रिसेस की मैंने इसको बताने की कोशिश की है, लेकिन फर्दर मैं आपको इसको डिटेल में भी आपको इसके बारे में बताऊंगी। देखिए जी, रो मैट्रिक्स जो है, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, रो से रिलेटेड कोई मैट्रिक्स होगा। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। सिर्फ एक रो होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि रो क्या होती है। जो हमारे पास हॉरिजेंटल वे है, जो हम हॉरिजेंटल वे मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं, वो रो कहलाती है। तो अगर वो हॉरिजेंटल वे सिर्फ एक है, यानी कि सिर्फ उसके अंदर एक ही रो है, तो वो रो मैट्रिक्स है। अब आप ये देख सकते हैं फिगर के अंदर कि रो मैट्रिक्स हमारे पास एन, हमने इसको कैपिटल लेटर से जाहिर किया, एन इज इक्वल टू 3 10 -1। तो ये रो मैट्रिक्स है। सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इसके नाम से हमें पता चल रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। 5 2 9 8। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि देखिए, कॉलम एक है, रो के बारे में कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितनी होनी चाहिए। वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी, n तक हो सकती हैं। कॉलम एक होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स के। इसी तरह रो के अंदर भी हमें नहीं पता कि कॉलम कितने होंगे, रो एक होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे हम एक रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, ठीक है, और स्क्वायर में लेंथ और विड्थ बराबर होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। अब आप ये इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 3/4। ये कुछ भी हो सकता है, बस ये रोज, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्क्वायर में हम पढ़ते हैं कि जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो। आप इससे याद रख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम बराबर है। अब इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 ही होनी चाहिए या 4 ही होनी चाहिए या 5, जितनी भी हो, लेकिन अगर रोज जो है वो कॉलम के बराबर है तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, इसके अंदर कितनी रोज है, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर कितना है, 4/4। अच्छा जी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है वो, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी। ये नल मैट्रिक्स जो है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, और ये मैं आपको डिटेल में भी इसलिए बताऊंगी, रियल नंबर्स में भी हम आइडेंटिटी जो हमारे पास जीरो होती है। तो नल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर इसकी हर जो एंट्री है, जो हर एलिमेंट है वो जीरो है। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, हमारे पास नल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें क्या होगा, जब हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं और हम उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। फिग में आप देखिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था। ठीक है जी, ये देखें, 6 4 24 1 -9 8। अब आपने क्या किया, 6 4 24 को कॉलम की शक्ल में लिख दिया। देखे, लिख दिया। इसी तरह 1 -9 8 को आपने फिर कॉलम में लिख, रो थी, आपने उसको कॉलम में लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव बहुत ही आसान, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसकी हर जो एंट्री है उसका आप साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे देखिए, ए हमारे पास क्या था, -1 2 -2 5। अब आपके पास वहां पे ए में साइन 1 के साथ माइनस था, तो आपने माइनस ए में क्या किया, 1 के साथ साइन पॉजिटिव कर दिया। 2 के साथ भी नेगेटिव साइन था, उसके साथ भी आपने पॉजिटिव साइन लगा दिया। उधर 2 और 5 के साथ पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे आपने नेगेटिव कर दिया। सिंपल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात याद रखने की है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लेते हैं, उसको आप उसका
जब वो उस वक्त सिमेट्रिक हो जाएगा जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। यानी कि देखिए आपने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, वो खुद ही वही दोबारा वही आ गया, वही मैट्रिक्स दोबारा वही आ गया, तो वो हम उसको कहेंगे मैट्रिक्स को कि वो सिमेट्रिक है। ये देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हमारे पास ये है सिमेट्रिक की एग्जाम्पल 1 1 -1 1 2 0 -1 0 1 5। अब आप देखें इसको अगर आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो सेम यही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है जी, यानी कि इसका ट्रांसपोज ही आ जाता है, ये मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। अगर इन केस हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और हम उसको ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ द ए आता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे देखिए आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं कि 0 1 -2 और -1 0 -3 2 -3 0। जब आप इसकी रोज और कॉलम को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0 1 2 0 1 -2। आप देखेंगे नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है जी, पहली एग्जाम्पल में क्या किया हमने, जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ गया, दोबारा ही वही आ गया, उसको यानी कि समझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसको चेंज करने से, तो वो सिमेट्रिक था। दूसरी केस में क्या हुआ कि जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव के साथ आ गया, यानी कि एंट्रीज तो वही आई लेकिन साइन उनका चेंज हो गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 टाइप्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगोनल पहले तो आप ये याद रखें कि डायगोनल क्या है। जैसे आप देखें सामने आपके एक मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें 1 8 4, ये जो एंट्रीज जहाँ पे जो नॉन जीरो है ना, ये डायगोनल बनाती हैं उसका, समझिए कि ये डायगोनल है। ठीक है जी, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉट जीरो। अब देखें ये तो सारे डायगोनल पे जितने थे ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं, ये नॉन जीरो है और बाकी सारे जो है वो जीरो हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स भी होता है जिसमें से ये कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो, तो वो हम उसको कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। चले जी, उसके बाद हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स आप बस उसको समझे कि उसकी टाइप है। एक डायगोनल मैट्रिक्स आप ले लेते हैं और उसको हम स्केलर मैट्रिक्स अगर कहें कि डायगोनल पे जितने भी एंट्रीज हैं वो सारी एक ही हैं। ठीक है ना जी, देखिए अभी हमने पहले पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है ना जी, या कम से कम एक उनमें से नॉन जीरो होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल पे जो जो हमारे पास एंट्रीज मौजूद है वो एक ही चीज है, एक ही डिजिट है या एक ही नंबर है या एक ही सिंबल है, जो भी वट एवर इट इज। ठीक है जी, तो ये देखें स्केलर मैट्रिक्स में 2 2 2, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं अगर हमारे पास इसके डायगोनल एंट्रीज में 1 आ जाता है और बाकी सारे 0 0 आ जाते हैं। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जब अक्सर आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स देखें, हमारे पास रियल नंबर्स में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है जी, 0 जब एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है। 0 एक ऐसा नंबर है जब हम किसी भी नंबर में दूसरे में उसको ऐड करते हैं वो नंबर खुद ब खुद ही वही आ जाता है। इसी तरह आप मैट्रिसेस में देखेंगे कि जब हम नल मैट्रिक्स यानी कि जिसकी एंट्री सारी 0 0 0 थी, जब हम उसको दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, जो कि अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि उसको ऐड कैसे किया जाता है, तो वो मैट्रिक्स खुद ब खुद ही आ जाएगा। समझ आ गई? अब ये वही बात आ रही है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, बाइनरी ऑपरेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना या कुछ, ये वही बात है। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स में और नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिसेस में। इसी तरह ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो नंबर खुद ब खुद ही आ जाता है। इसी तरह इसमें मैट्रिसेस में हम आप देखेंगे कैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे वो मैट्रिक्स खुद ब खुद ही आ जाएगा। समझ आ गई आपको मेरी बात? ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब देखिए आपके पास नीचे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसकी हर एंट्री जो है वो 0 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जो है वो 0 हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स। इसी एक्सरसाइज के अंदर इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने सिर्फ एक 0 लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी नल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि हमें ये पता है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक कि जिसकी एलिमेंट के जिसका एलिमेंट या जिसकी एंट्री जिस मैट्रिक्स की वो 0 होगी वो नल मैट्रिक्स होगा। देखिए जी, अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, E इज इक्वल टू ब्रैकेट आएगी और हमारे पास आएगा 0 और ब्रैकेट बंद, तो ये हमारे पास ये भी नल मैट्रिक्स है। अब आगे देखें जी, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम है D इज इक्वल टू ब्रैकेट 1
0, फिर 0 और फिर 1 और ये ब्रैकेट बंद। तो देखें जी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब आप ये देखें इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास देखें जी, उसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है और नल कौन सा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसको करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे जो है थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें आपने क्या करना है, बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। यूनिट मैट्रिक्स याद रखें, यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। चलिए हम इसकी पहली एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 4 0 0 4। हाँ जी। अब ये आपको क्या लगता है ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? स्केलर हो सकता है, डायगोनल हो सकता है या यूनिट हो सकता है? हाँ जी। देखिए जी ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें देखिए जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो एक ही है। मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के ऊपर एक ही एलिमेंट हो, यानी कि 4 है ना। ठीक है ना जी। तो ये इस वजह से ये यहाँ पे जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद देखिए स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखिए जी डायगोनल मैट्रिक्स की मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। देखिए अब इसको गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू 2 0 0 -1 ब्रैकेट बंद। अब आप ये देखें इसमें डायगोनल पे लिखे हुए एलिमेंट्स 2 और -1, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। अगर ये एक जैसे होते तो ये स्केलर होता। ठीक है जी, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। चलें जी आगे देखें। आगे हमारे पास एक और मैट्रिक्स है सी। सी इज इक्वल टू ब्रैकेट का साइन 1 0 0 1। हाँ जी। अब देखें जी ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। देखें इसमें डायगोनल पे एक जैसे एलिमेंट मौजूद है लेकिन वो 1 है। आपको पता है कि जब डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है जी, ए बी सी डी, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक ही करेंगे, बाकी बहुत आसान है। मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है, 2 6 3 2। सिंपल आपने करना क्या है, हर जो एंट्री है, हर जो एलिमेंट है, उसका बस साइन चेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एंट्रीज थी आप देख रहे हैं सबके साथ पॉजिटिव साइन था, यानी कि प्लस का साइन लिखा नहीं जाता ना। तो ये अब हम सबके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास जो है वो -c आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। चलें जी, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, काफी सारे मैट्रिसेस दिए हुए, हम उसमें से एक एग्जांपल मतलब एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे एग्जांपल के तौर से, ताकि आप बाकी अटेम्प्ट कर सकें। अब देखिए हमारे पास सी है 1 2 2 -1 और 3 0। और से देखिए इसमें रोज कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। मैं आपको इसलिए ऑर्डर बताया कि अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। अच्छा जी, अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, हम इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। देखिए जी रो कैसे कॉलम में चेंज होगा, 1 और ये 2 2 और ये -1 2 और ये -1 3 और ये 0। ठीक है जी, ये देखिए जी ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया सी का। अब इसका ऑर्डर कितना है देखिए जरा गौर से। अब आप इसमें जब दोनों के ऑर्डर देख रहे हैं तो आप क्या बात नोट कर रहे हैं, ये देखिए ये ऑर्डर भी इसका चेंज हो गया।
ठीक है जी, उलट हो गया, जहां पे 3 था वहां पे 2 आ गया और जहां पे 2 था वहां पे 3 आ गया, यानी कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/2 था, अब जब हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया तो वो उसका ऑर्डर जो है वो 2/3 हो गया। इसको लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, लेकिन पढ़ते इसको 3/2 है। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1। इसमें हमने साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसमें घबराने की या कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अभी ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये बहुत ही आसान है। ए ट्रांसपोज देखिए, ये अब हम लेने लगे, हम इसकी रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 2 0 और ये 1। ठीक है जी, उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर ली। अब आगे देखें, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए बाय टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, लिखें ए ट्रांसपोज ब्रैकेट डाल के फिर उसका ट्रांसपोज। ये देखें, अब हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं। फिर देखें, हम इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। देखिए रो क्या थी, 1 और 0, कॉलम में मैंने चेंज किया तो क्या आ गया, 1 0 और 2 1। अब आप जरा गौर से ऊपर वाले मैट्रिक्स को देखें, क्या ये ए के बराबर नहीं है? देखें जरा, देखें, दिखाएं इनको, ये ऊपर ए के बराबर है। ठीक है जी, तो ये इज इक्वल टू ए, इधर हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए। तो ये हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये आप ट्रांसपोज लेने लगे तो आप ऊपर एक छोटी सी लाइन लिख लें, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि वो समझ आ गई होगी। काइंडली आप मुझे अपने कमेंट्स बताएं और मुझे बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।